यार गाइस, इस वाले भैया ने आज क्या कर दिया। मतलब हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। वैसे आज मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना ब्लॉग बनाने का सोचा, तो हम कहीं बाहर जा ही रहे थे आज कि हमारी जो कार थी वो भी ख़राब हो गई। मतलब ये भी नहीं चाहता कि मैं कंटेंट बनाऊं। वैसे सही भी है, कंटेंट बनाती हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ना यूट्यूब पे हो रहा है ना इंस्टा पे हो रहा है। इंस्टा पे मैं रील छोड़ती हूँ, एक रील पे 2 फॉलोवर बढ़ने चाहिए, वहाँ 2 कम हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ दिनों से मेरा मोटिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा था, तो मैंने फ़िलहाल ब्लॉग बनाया नहीं। मैं रील से छोड़ रही थी या शॉर्ट्स छोड़ रही थी यूट्यूब पे। बट आज मैंने सोचा कोई बात नहीं है, फिर से मैंने अपने अंदर मोटिवेशन जगाया और आज मैं फिर से निकल गई ब्लॉग बनाने के लिए। और बट बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या बताऊँ, कार के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। और फिर हम निकल गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए। वैसे हम रात में ही निकलते हैं क्योंकि इन लोगों को टाइम नहीं मिलता, ये लोग जॉब पे होते हैं। फ़िलहाल मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, ना ही कुछ है, इसलिए मैं फ्री होती हूँ तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम होता है। और फिर मेरा मोटिवेशन भी इधर डाउन हुआ नहीं कि हमारी गाड़ी भी डाउन हो गई थी। फिर हम चले गए थे इसमें थोड़ी सी चार्ज फुल करने, मतलब सीएनजी डलवाने के लिए। बट यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी थी पहले से ही। बट ये जो लंबी लाइन आपको दिख रही थी, ये सारे पेट्रोल के लिए लगे हुए थे और हमें डलवानी थी सीएनजी। तो हम फिर चले गए सीएनजी वाले लाइन पे, और यहाँ पे बस 2 ऑटो ही थी और आगे एक कार थी। तो फिर हम फटाफट चले गए आगे की तरफ और हम अपनी कार पे सीएनजी डलवाने लगे। और आप इस अंकल को देखो गाइस, मतलब पैसों की इतनी बड़ी मोटी मोटी सी गड्डी है, गिने ही जा रहे। इसमें से मुझे 2 ही नोट 2-4 दे देते अगर, तो मेरा आज का दिन ही बन जाता। बट गाइस आप ये वाला व्यू देखो, कितना प्यारा लग रहा है। और फिर हम निकल गए सीएनजी डलवाने के बाद जहाँ पे हमें जाना था अपने लोकेशन के लिए। वैसे ये जो हम आए थे आज वाइट हाउस, जो कि फरीदाबाद में है। और ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है जैसे विदेशों में होता है उस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। तो हम फ़िलहाल आ गए थे यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ और बहुत ही, मुझे तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा लगता है ये जगह। और फिर हम इधर पहुँचे, बट काफ़ी ज़्यादा लोग थे नहीं आज क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और वाइट हाउस का W बना हुआ है वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। फ़िलहाल उस वाली बिल्डिंग में भी लाइट चमकती है, बट आज वो ऑफ है। और जस्ट इसी के जैसा इसके सामने एक दूसरा बन रहा है इधर साइड, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। फ़िलहाल वहाँ पे जाके नहीं, मैं इधर ही से आपको दिखा देती हूँ। ये जो इस साइड है, इस साइड मतलब इसी के जैसा सेम बनने जा रहा है उधर भी, और आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा है। जो ये पूरा जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो फिर हम चले गए आगे, बट मैं और अमृता दी पहले आगे पहुँच ही रहे थे कि तभी संजना ने पीछे से आवाज़ लगाई कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है, और पता नहीं पेट्रोल भी निकल रहा था, शायद कहीं से लीक हो गया। फिर हम आए ही नहीं कि हम दोबारा गए देखने के लिए कि क्या हो गया है उस पर। तो फिर हम चले गए गाड़ी के पास। तो हमने जब जाके देखा उसको, तो सीरियसली उसमें से जो पेट्रोल था वो टपक रहा था नीचे से। बट हमने सोचा कोई बात नहीं है, आगे है तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर चले जाएंगे घर। और फिर हम दोबारा से चले गए वाइट हाउस के अंदर जाने के लिए। बट हम अंदर की साइड जा ही रहे थे कि यहीं पे जस्ट वाइट हाउस के सामने वाली एरिया जो है वहाँ पे मुझे एक भैया दिख गए थे जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रहे थे। ये आप देख सकते हो, मतलब स्केच कर रहे थे। बट ये चार्ज मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, मतलब 300 ले रहे थे एक इंसान का। मेरे लिए तो फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा है, बट इनका जो स्किल है वो बहुत अच्छा है। फिर हमने काफ़ी देर तक इन वाले भैया से बात करी, बट ये जो है ये इनके अंदर का टैलेंट है, इनने कहीं से भी सीख नहीं रखा है, ये बचपन से यही करते हैं। और आपको मैं मिलवाती हूँ इस वाले भैया से, तो ये हैं। बट भैया में कुछ तो टैलेंट है, हम में तो कोई भी, मुझ में तो मुझे कोई टैलेंट नहीं दिखता।
मैंने क्रिएटिविटी का सोचा वो नहीं हुआ, रील्स बनाया वो नहीं हुआ, यूट्यूब पे ब्लॉग बना रही हूँ वो नहीं हुआ। पता नहीं आप लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझे खुद नहीं समझ आता। और फिर हमने इनसे काफ़ी देर बात करने के बाद भैया ने हमें फ़िलहाल काफ़ी हंसाया, काफ़ी टाइम हमने मस्ती करी और फिर हम जाने लगे दूसरी साइड। बट तभी मुझे दिख गया था ये था बच्चों वाला जो जिसमें कि मैं जा, और भैया ने भी अपना सामान पैक कर लिया था क्योंकि वो भी जा रहे थे घर। और फिर हम चले गए थे, हम ढूंढ रहे थे अपनी रील्स बनाने के लिए लोकेशन जहाँ पे हम डांस कर सके, क्योंकि इधर वाले साइड बहुत ज़्यादा लोग थे। और फिर हम चल रहे थे इतनी देर और इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी तो प्यास लग गई थी। फिर हमने पानी ली और फिर फाइनली गाइस हमें लोकेशन मिल गया था। फिर मैंने और संजना ने फ़िलहाल यहाँ पे 2-4 वीडियो बनाए, 2-4 नहीं मैंने डांस के बनाए थे जो कि अभी ट्रेंड में था। बट मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बनाया ही नहीं। और फिर हम चले गए थे थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के लिए, पर हम बैठे और गर्मी बहुत ज़्यादा भी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। तो फिर हमने सोचा कि अभी घर जाते हैं क्योंकि 12:30 बज चुके थे। बट गाइस सीरियसली ये वाली जो जगह ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। ये जो बिल्कुल विदेशों में जैसा बना हुआ होता है वैसे टाइप का वाइब आता है यहाँ पे। और फिर हम लोग चले गए थे घर के लिए, निकल गए थे। बट ये हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, मतलब यहाँ पे आने में कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है। तो अभी घर पहुँचने में फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है, बट कोई बात नहीं, हम फटाफट जाने की कोशिश करेंगे घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मम्मी ने भी बहुत कॉल कर रखी है, हमें बहुत देर से कॉल करी जा रही है। और फिर फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे घर, और घर आते आते मुझे लग गई थी भूख और मेरे घर पे बनी थी आज सोयाबीन की सब्ज़ी। फिर मैंने और हम सब ने फटाफट से खाना वाना खाया। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।